स्वागत है आप सबका विवेकानंद आंसर्स के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयंत कृपलानी। मेरा साथ देने के लिए हाजिर हैं युवा भारत के प्रतिनिधि और हमारे साथ हैं स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज। ही इज द एडिटर ऑफ द वेदांत केसरी रामकृष्ण मठ, चेन्नई। We also have with us Mr. Santosh Sharma, author of the book Dissolve the Box. He's a freedom man. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था भेड़ और शेर की कहानी से। Last week on Vivekananda Answers, we saw how important it is to develop one's real self and one's real personality. हमने ये भी जाना कि हमारे मित्र और ऑनर्ड गेस्ट संतोष, जो पहले एक छोटे से शहर में गली गली घूम के दूध बेच के गुजारा करते थे, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को बदल डाला। इट्स नो फेरी टेल बट अ रियल लाइफ स्टोरी। भाइयों, आज आप सबके साथ एक चीज शेयर करने का मन कर रहा है। बहुत पहले बचपन में मैं एक दोहा सुना करता था। वो कुछ ऐसा था, गौरस गली गली फिरे, सुरा बैठे बिके। इट मीन्स अगर आपको सुरा यानी कि वाइन बेचनी है तो आप ये एक जगह बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गौरस अर्थात दूध बेचना है तो आपको गली गली घूम के पीने वाले के घर जाके बेचना पड़ेगा। एंड आई फील कि हमारे संतोष जो हैं अभी भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मारिएगा मत, मैं समझाता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे। क्योंकि ही इज टेकिंग दैट एक्स्ट्रा पेन, रीचिंग आउट टू पीपल इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सून द वर्ल्ड विथ हिज आइडियाज एंड हिज थॉट्स। आज आई वुड लाइक टू टेक दिस इशू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने आप के लिए एक आइडेंटिटी बनाता है और ये आइडेंटिटी बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। Now, this is actually true for an individual and for an organization. महाराज जी, आप ही बताइए, एक इंडिविजुअल के लिए ये आइडेंटिटी क्या मायने रखती है और कैसे बनती है, ये बिल्ड होती है ये आइडेंटिटी? असल में जो शब्द आप यूज करना चाहेंगे वो है सेल्फ आइडेंटिटी। तो सेल्फ आइडेंटिटी तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो एक बेसिक है। आप अपने आप को कैसे समझते हैं या अपने आप को कैसे देखते हैं, अगर ये ना हो तो कोई भी काम नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो उसने काम करना है कांस्टेबल का, तो पहले अपने आप को सोचना है कि मैं कांस्टेबल हूँ, तभी वो कर पाएगा। ठीक वैसे भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप का कोई विकास करना चाहता है तो उसमें एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मेरे में विकास करने की क्षमता है। ए पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके कोई डेवलपमेंट नहीं होती। A positive self-attitude is very important. What do you think? Sir, I suppose while creating our own identity, sometimes we become self-obsessed. My question is to Maharaj is that how can we draw fine lines between a strong personality and self-obsession? See, self-obsession is a kind of obstacle. Let us know it very clearly. What is the difference between self-obsession and let's say self-confidence? Self-confidence is, let's say I can do something, मैं ये कर सकता हूँ, and self-obsession or let's say arrogance is मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। I alone am capable of it and others are good for nothing. That's not right. सभी में शक्ति है, सभी में वो भी कर सकते हैं। So, Maharaj ji, how would one go about developing a sort of holistic self identity? The word holistic means Self. whole. Yeah. So what is the meaning of whole? तो एक हम पहले तो पर्सनालिटी को थोड़ा समझे फर्दर। एक तो ये है कि पर्सनालिटी एक तो जो दिखाई देता है बाहर से, when you look at a person, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है अर्थात देखने में अच्छा है। There is an external personality. His height, his way of walking and things like that, external traits. लेकिन उससे भी आगे बढ़कर वो दूसरी जो पर्सनालिटी विच इज़ रियल पर्सनालिटी, वो है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर इनसाइड। तो इनसाइड जब हम बात करते हैं, देन यू स्पीक ऑफ द सटलर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। उसमें तीन चीज़ें स्वामी जी के अनुसार हैं। एक तो हमें सोचना आना चाहिए, वी शुड हैव अ हेल्दी पॉजिटिव थिंकिंग।
or deep thinking, right thinking, thinking which is inclusive, which is not very exclusive that I alone and right, others are not right. एक तो इसमें एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, डीपर थिंकिंग होनी चाहिए. और सेकंड, हमारी जो फीलिंग दूसरों के लिए होनी चाहिए. सेकंड इज हार्ट, फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज हार्ट. सो डू यू फील फॉर अदर्स? इफ यू कैन फील ओनली फॉर योर सेल्फ, इट बिकम सेल्फ पिटी. जब कुछ गलत हुआ तो मैं अपने आप को गाली देता हूँ. यू रियली डोंट मेक एनी चेंज, डोंट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट. लेकिन आप अगर दूसरों के लिए फील करते हैं तो एक्चुअली यू ग्रो, यू एक्सपैंड. और एक थर्ड है, अगर आपके पास हेड भी है, हार्ट भी है, तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं. थर्ड इज हैंड, एक्शन. आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपने बात तो बहुत अच्छी की, आपने ये कोट किया, वो कोट किया, सुंदर बात से. व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज योर एक्शन? और एक्शंस में पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. कुछ लोग होते हैं वो अच्छी तरह से कोई भाषण नहीं दे सकते, या दे कैनॉट पुट थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन वो कर रहे हैं, उनके हाथ में एक क्षमता है. तो स्वामी जी का आदर्श ये है कि ये तीनों में अच्छी तरह से हार्मोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसको हम होलिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं. Pretty much what you had said. And Swamiji was a real hands-on kind of guy, wasn't he? I mean, he didn't really hang around only philosophizing. He did get his hands into the business. True. Any questions? Yes, sir. As you are talking about the harmonious development, so my question to Maharaj is that how we can bring out this harmony within our own selves? Let us begin first of all. Let us understand. First of all, let us feel the need. हमें ये एक फील होना चाहिए कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है. स्वामी जी कहते थे कि अगर हम मनुष्य को चेंज कर दें, if you bring basic, because man is a basic unit. If you change man, then society changes. What is society? It's a collection or the sum total of all human beings. So अगर आप बाहर चेंज लाना चाहते हैं, अपने आप में चेंज लाइए. Change lies within. Within. और अगर आपको अपने आप में चेंज लाना है, तो first start thinking. And you take up Swamiji's works, read them. और जैसे संतोष जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी क्या कंप्लीट वर्क्स या किताबें उन्होंने हावड़ा रेलवे स्टेशन से खरीदी, और पहली रीडिंग में वो इतना समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में देखा ये व्हाट ए ट्रेजर इट इज. And the trap was with me. The trap was with me. सो हमें ये करना है कि पढ़ो. इट्स ए ग्रेट ट्रेजर वी हैव. उसमें स्वामी जी ने पर्सनैलिटी क्या है इसके विषय में बड़ा अच्छा बोला है. एक तो ये है. दूसरा, एवरी डे यू सेट अपार्ट सम टाइम, सम सेल्फ डेवलपमेंट बुक यू रीड. अब जो स्वामी जी की किताब है उसे 10 मिनट पढ़िए और सोचिए. कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी, ये नहीं कि उसको पढ़ के भागे, उसको सोचिए. ट्राई टू थिंक ओवर इट एंड देन ट्राई टू ड्रॉप ए प्लान फॉर योर डेवलपमेंट. अच्छा सोचिए, अच्छा मेरे में क्या वीकनेस है. हो सकता है मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ. अच्छा, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ. अच्छा ये सोचिए मैं बहुत ग्रीडी हूँ. हर रोज़ थोड़ा सोचिए अपने बारे में. हम सब समय काम कर रहे हैं, ठीक है काम कीजिए, लेकिन थोड़ा बैठ के सोचिए, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ. क्या मैं अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ. एक्चुअली द वेरी थॉट दैट आई कैन ब्रिंग चेंज विल चेंज यू. I'll add one thing here. Please. As Swamiji said that the basic unit is individual. लेकिन एक इंडिविजुअल का बेसिक यूनिट होता है उसका थॉट. एंड एज पर द न्यूरोसाइंटिस्ट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स इन अ डे जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है. You've got to be kidding. 60,000? Yes. Where's the time to accommodate these thoughts? Most of these thoughts are automatic, repetitive and compulsive in nature. और हम लोग क्या करते हैं, in all these thoughts we keep exporting those 5 villains every minute, every second. Exporting money? हम लोग वो जो 5 विलन है LFEAD, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते रहते हैं, इसको हम लोग भेजते रहते हैं in all these thoughts. Oh, I see. So to prevent us from taking any action on. Actually. I see. Actually. So unless and until we address at the thought level and even below that at the intent level, तब तक हम लोग इसको चेंज नहीं कर पाएंगे. And Swamiji actually wants to say that intent होना चाहिए चेंज करने के लिए. Wow, that's a pretty clear idea of, you've got a pretty clear idea of what it's about from that. चलिए, अब तो सचमुच बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला है. And as we come to this end of this episode, I do sincerely hope that our program creates a permanent identity for itself. तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक ठीक इसी चैनल पर इसी टाइम पे विवेकानंद आंसर्स में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी योरसेल्फ। Maharaji, as a small token of our appreciation on our behalf, would you please present this marvelous volume of the Cultural Heritage of India to Santosh? It's a very special edition. It's a collector's item and perfect for using as a doorstop. अपनी सोचिए सच्चा और सरल हो, आज का कोशिश पे सुनहरा कल हो, अपनी अंदर ही है सारी शक्ति।